आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो 8th पे कमीशन का जो बेनिफिट है वो सभी पेंशनर को मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट। चाहे उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट कोई भी है, 1/1/26 से पहले की है या 1/1/26 से बाद की है, ये बेनिफिट सभी को मिलेगा। ये इस बेस पे कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर चुकी है। तो आज हम देखते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से कोई भी पे कमीशन आता है तो पेंशन पे किस तरह से उसका इफेक्ट पड़ता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इफ एन एम्प्लॉय रिटायर्ड इन जनवरी 2016 विद द लास्ट ऑन सैलरी ऑफ ₹70,000 had a pension fixed at 35,000 plus DA under the 6 CPC, the pension was revised to 35,000 into कि इसमें यह कहा गया है कि एक एम्प्लॉय था जिसकी रिटायरमेंट हुई जनवरी 2016 में और बेसिक पे थी उस टाइम उसकी 70,000 और जो पेंशन हुई फिक्स हुई 35,000। बट नॉर्मल है कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है उसका 50% जो है वो पेंशन होती है। ठीक इस तरह से यहाँ पे भी हुआ, 70 बेसिक थी तो 35,000 पेंशन हो गई प्लस डीए अंडर द 6 CPC। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझाया जा रहा है कि किस तरह से पेंशन पे कमीशन का इफेक्ट पड़ता है। तो द पेंशन वाज रिवाइज्ड एट, अब 35,000 फिक्स हो गई। अब जो 7 CPC था तो उसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो था 2.57। अब हमने क्या किया, 35,000 फिक्स हुई थी, 35,000 गुणा 2.57, ये आ गई 89,950 प्लस डीए। मीन्स कि जो बेसिक पे 35,000 पे थी, पे कमीशन के आते ही वही तो बेसिक पेंशन जो है वो 89,950 बन गई। तो ठीक इसी तरह से ये थी, वो 6 CPC में था और ये 7 CPC में था। अब मेन चीज है, ये तो एग्जांपल इसलिए दिया गया था ताकि हम इस चीज को और आगे समझ सके। अब हम 8 CPC का एक एग्जांपल लेके इस फंडे को और क्लियर करते हैं। अब ये है, इफ एन एम्प्लॉय इज गोइंग टू बी रिटायर्ड इन जनवरी 2026, की कोई एम्प्लॉय जनवरी 2026 में रिटायर होना है, पे कमीशन की रिपोर्ट भी 1/1/26 से आएगी, विद द लास्ट ऑन सैलरी ऑफ 80,000 और उसकी बेसिक पे जो है वो 80,000 है और पेंशन फिक्स हुई 40,000। क्योंकि अब जनवरी 26 में जो रिटायर होगा, जब तक तो पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी नहीं, वो तो बाद में ही आएगी। तो जब तक वो रिटायर, वो उसकी 7 CPC में 80,000 बेसिक पे थी तो 40,000 पे फिक्स हो गई। अब 8 CPC में क्या होगा, इस टाइम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फाइनेंशियल टाइम, इकोनॉमिक्स टाइम और जो लीडिंग न्यूज़पेपर है वो सभी कई तरह के फिटमेंट फैक्टर जो है प्रेडिक्ट कर रहे हैं और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अब हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले रहे हैं, 1.99, 2.28 एंड 2.57। 2.57 लास्ट टाइम था, जो NCJCM की डिमांड है 2.86, वो तो क्या होगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन हम मिनिमम 2.57 से कम नहीं होगा। तो उस हिसाब से अब इस एम्प्लॉय की जो बेसिक है अंडर 7 CPC 40,000 बेसिक पेंशन है। लेकिन अब इन तीनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर में से जो भी अप्लाई होगा तब पेंशन क्या होगी। अब यदि हम 1.92 के हिसाब से करते हैं वो आएगी 76,800, 76,800 और यदि मल्टीप्लाइंग फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहा तो आएगी 91,200 और फॉर्चुनेटली यदि 2.57 आ गया तो वो 40,000 बेसिक पेंशन बढ़ के हो जाएगी 1,02,800। तो ये जो फिगर यहाँ पे ये प्रोजेक्टेड है और कोई ना कोई इनमें से मल्टीप्लाइंग फैक्टर जरूर अप्लाई होगा, बाकी टाइम बताएगा। तो इसी तरह के सिमिलर एग्जांपल कुछ हम और यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिससे ये हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पेंशन जो है पे कमीशन के आने पे इंक्रीज होती है। यहाँ पे कुछ और ये बेसिक पेंशन की फिगर हम ले रहे हैं कि यदि 1.92, 2.28 और 2.57 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आए तो रिवाइज पेंशन क्या होगी। और मैं एक चीज यहाँ और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि कोई भी पेंशनर यदि अपनी पेंशन को
कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो प्रेडिक्टेड हैं, अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ये तो बट नेचुरल है कि आना तो है ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो आज की डेट में भी जितनी वो बेसिक पेंशन है, बेसिक पेंशन में क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जितनी वो लास्ट बेसिक पे ले रहे थे उसका आधा जो है वो बेसिक पेंशन है। मान लो कोई एम्प्लॉई 20,000 रुपये बेसिक पेंशन ले रहा था, तो 10,000 रुपये वो बेसिक पेंशन है, और 10,000 बेसिक पे को वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे बताए जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके अपने खुद घर बैठे ही निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हम इमेजरी फिगर ले रहे हैं तो इसको समझते हैं हम क्या। अब मान लो बेसिक पेंशन जो है 22,450, 22,400 का मतलब यह है कि उस एम्प्लॉय की जो ओरिजिनल बेसिक पे है वो है 44,900, ठीक उसका दुगना। अब यदि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया यहाँ पे 7 CPC में 22,450 थी, और 8 CPC के आते ही वो पेंशन वो 43,100 हो जाएगी यदि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.92 रहा, और यदि 2.28 रहा तो वही पेंशन हो जाएगी 51,190, और यदि 2.57 हुआ तो 57,700, 57,700, और यदि बेसिक पेंशन 28,050 है तो 1.92 के हिसाब से 53,850, और 2.28 के हिसाब से 63,950, और 2.57 के हिसाब से 72,090। नेक्स्ट है कि यदि बेसिक पेंशन 33,850 है तो वो बढ़ के हो जाएगी 1.92 के हिसाब से 64,990, और 2.28 के हिसाब से 70,180, और 2.57 के हिसाब से 87,000, और यदि बेसिक पेंशन 39,480 है तो 1.92 के हिसाब से हो जाएगी 75,650, और 2.28 के परसेंट के हिसाब से 99,830, 89,830, और 2.57 के हिसाब से 1,01,0260, और 59,250 है तो वो बढ़ के हो जाएगी 1.92 के हिसाब से 1,13,760, और 2.28 के हिसाब से 1,35,090, और 2.57 के हिसाब से 1,52,270, और यदि बेसिक पेंशन 72,100 है तो वो बढ़ के हो जाएगी 1,38,430, और 2.28 के हिसाब से 1,64,390, और 2.57 के हिसाब से 1,85,300। अब इसमें जो ये ओल्ड बेसिक पे बताई जा रही है बेसिक पेंशन, ये माइंड में रखना है कि इसके ऊपर डीए है, इसके ऊपर डीए है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हमें यहाँ पे 21,000 रुपए का जंप दिखाई दे रहा है, वो 21,000 को ना समझे, क्योंकि 22,450 के अंदर हमें आज की डेट में 55% डीए भी मिल रहा है। यहाँ पे मैं और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग में देखो 7 CPC में बेसिक पेंशन है 22,450, और यदि मिनिमम मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम ये सोच रहे हैं कि 1.92 रहेगा, तो यहाँ पे तकरीबन हमें 21,000 का फर्क दिखाई दे रहा है, 21,000 रुपए का फर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो 22,450 है उस पे हमें डीए मिल रहा है, 22,450 पे डीए एट द रेट ऑफ 55% मिल रहा है, तो ये टोटल जो अमाउंट बन रहा है 34,797 बन रहा है। तो यदि बाई द वे मिनिमम 1.92 इफेक्ट ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा तो हमारा नेट इफेक्ट 43,100 माइनस इतना 8,303 का फर्क पड़ेगा। इस चीज को माइंड में रखना है, क्योंकि जब भी पे कमीशन आता है तो डीए बिल्कुल 0% हो जाता है। तो इस चीज को माइंड में रखना है कि नेट इफेक्ट 8,000 का है, यहाँ पे दिखा रहा है 20,000 से ऊपर का। तो और इसके अलावा जैसा कि हमें पता है कि आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मैक्सिमम पे स्केल है वो बेसिक पे है, वो है 2.5 लाख, और मिनिमम पेंशन 9,000 है, और मैक्सिमम पेंशन 1,25,000 है। और यदि बाई दी वे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 से ऊपर आ गया तो बट नेचुरल है कि जो मैक्सिमम पेंशन है वो 2.5 लाख को क्रॉस कर जाएगी। मिशन से रिलेटेड एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब भी पे कमीशन आता है
तो यदि अब जैसा कि एक एग्जांपल हमने लिया कि जनवरी 26 में उसकी रिटायरमेंट हुई, अब पे कमीशन की रिपोर्ट 26 से इम्प्लीमेंट तो होगी, लागू 26 से होगी, लेकिन रिपोर्ट को आने में कम से कम साल 1.5 साल लग जाता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। खैर एनी और जो भी टाइम लगेगा, तो जो टर्मिनल ड्यूज हैं पे कमीशन का, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? जब बेसिक पे ही रिवाइज हो जाएगी तो उससे लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुएटी, कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन, ये सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है और उसका एरियर ऑफ पे बनता है। इस चीज को माइंड में रखना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और इससे रिलेटेड, पे कमीशन से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाकर रेज करो, इसका एप्रोप्रिएट आपको रिप्लाई मिलेगा। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।